Good morning, student. I am your SST teacher from Saraswati Vidyapit Senior Secondary School. Welcome to class first. Dear student, लास्ट वीडियोज़ में हमने चैप्टर 6 आवर हाउसेज अच्छी तरह से पढ़ा था और समझा था। आगे बच्चों हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए चूज एंड टिक द करेक्ट वर्ड, बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स एंड सी मैच द फॉलोइंग एंड डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन किए थे। आई होप आपने अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज ए बी सी डी अच्छी तरह से राइट डाउन किए होंगे और लर्न किए होंगे। उसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 6 आवर हाउसेस कंप्लीट हुआ। आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो हमारा आज नया चैप्टर क्या है। तो बच्चों आज हमारा नया चैप्टर है 7 आवर स्कूल, हमारा विद्यालय। तो बच्चों आज हमारा नया चैप्टर है 7 आवर स्कूल, हमारा विद्यालय। बच्चों देखो टिक राइट दी थिंग्स यू डू नॉट हैव इन योर क्लासरूम। बच्चों जो हम क्लासरूम में हमें जो चीज़ नहीं चाहिए होती है वो कौन सी होती है, जो नहीं होती है। तो बच्चों टीचर भी होती है, थिंग्स भी होती है। यूज़ में मतलब डस्टबिन भी होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए, टीवी नहीं होनी चाहिए बच्चों क्लास में। तो बच्चों ये तो कहाँ पे होती है, तो बेडरूम में होती है, लिविंग रूम में होती है। तो ये स्कूल में तो नहीं होनी चाहिए ना। तो इसमें क्या कर देंगे बच्चों, जो चीज़ें होनी चाहिए उनमें हमें क्या करना है, राइट का मार्क करना है। तो बच्चों टीचर्स भी होने चाहिए, डस्टबिन भी होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए, और बच्चों ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम रॉन्ग का मार्क कर देंगे। आगे देखो बच्चों, वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। आवर स्कूल हैज़ ए बिग बिल्डिंग, हमारे स्कूल में एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी इमारत है। तो बच्चों वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज़ स्कूल जाते हैं। आवर स्कूल हैज़ ए बिग बिल्डिंग, हमारी स्कूल एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी इमारत है। वी स्टडी एंड प्ले इन आवर स्कूल, वी स्टडी एंड प्ले इन आवर स्कूल, और हम अपनी स्कूल में पढ़ते हैं, स्टडी यानी पढ़ते हैं, एंड प्ले और खेलते हैं। तो हम हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और खेलते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स इन स्कूल, हम स्कूल में कई चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स इन स्कूल, हम स्कूल में कई चीज़ें, मैनी थिंग्स यानी बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों आप स्कूल में पढ़ना और खेलना सीखते हो, और बच्चों आप क्या करते हो, आप स्कूल में नई नई चीज़ें सीखते हो, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हो। आगे देखो बच्चों क्या क्या सीखते हो आप, वी लर्न टू रीड एंड राइट, और हम स्कूल में रीड पढ़ना एंड राइट यानी लिखना सीखते हैं। तो बच्चों हम क्या सीखते हैं, हम पढ़ना और लिखना भी सीखते हैं। वी लर्न टू प्ले टुगेदर, और हम सभी साथ में खेलना सीखते हैं कि बच्चों साथ में सभी कैसे खेलते हैं, ये भी हम स्कूल में सीखते हैं। वी लर्न टू प्ले टुगेदर, हम सभी साथ में खेलना सीखते हैं। तो बच्चों क्या क्या सीखते हैं, वी स्टडी एंड प्ले इन आवर स्कूल, हम स्कूल में पढ़ना और खेलना सीखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स इन स्कूल, हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट, और हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। वी लर्न टू प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलना सीखते हैं। आगे देखो बच्चों, वी लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट, और बच्चों हम ड्रॉ और पेंट करना भी सीखते हैं। वी लर्न म्यूज़िक, डांस एंड योगा, और बच्चों म्यूजिक यानी संगीत, डांस यानी नृत्य, योगा यानी योग, हम संगीत, नृत्य और योग सीखते हैं। वी लर्न आर्ट एंड क्राफ्ट, और बच्चों हम आर्ट यानी होता है कला, क्राफ्ट यानी होता है शिल्प। तो बच्चों हम आर्ट और कला भी सीखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीखते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स, और बच्चों हम वी लर्न गुड मैनर्स, और बच्चे हम अच्छे शिष्टाचार सीखते हैं, अच्छे मैनर्स सीखते हैं, गुड मैनर्स सीखते हैं। तो बच्चों हम क्या क्या सीखते हैं, वी लर्न टू ड्रॉ एंड पेंट, बच्चों हम ड्रॉ और पेंट करना सीखते हैं। वी लर्न म्यूजिक, डांस एंड योगा, हम संगीत, नृत्य और योग सीखते हैं। वी लर्न आर्ट एंड क्राफ्ट, हम आर्ट, कला और शिल्प सीखते हैं। वी लर्न गुड मैनर्स, और हम अच्छा शिष्टाचार सीखते हैं। आगे देखो बच्चों, आवर स्कूल हैज़ ए मैनी रूम्स, आवर स्कूल हैज़ ए मैनी रूम्स, हमारे स्कूल में कई कमरे होते हैं।
सम रूम्स आर क्लासरूम और कुछ कमरे क्या होते हैं, क्लासरूम होते हैं। तो बच्चों हमारे स्कूल में बहुत सारे मेनी रूम्स होते हैं, कई कमरे होते हैं। सम रूम्स आर क्लासरूम, कुछ रूम्स क्या होते हैं, कुछ कमरे क्या होते हैं, क्लासरूम होते हैं। देयर इज ए डेस्क एंड चेयर फॉर एवरी चाइल्ड, देयर इज ए डेस्क एंड चेयर फॉर एवरी चाइल्ड। और बच्चों हर बच्चे के लिए एक डेस्क यानी मेज और चेयर, एक मेज और एक कुर्सी होती है। हर बच्चे के लिए क्या होती है, एक डेस्क और एक चेयर होती है। देयर इज ए टेबल एंड चेयर फॉर द टीचर, देयर इज ए टेबल एंड ए चेयर फॉर द टीचर। और बच्चों एक टीचर के लिए एक मेज और एक कुर्सी होती है। तो बच्चों एक शिक्षक के लिए भी क्या होती है, टीचर के लिए भी क्या होती है, एक मेज और कुर्सी होती है। और बच्चों के लिए भी एक डेस्क और चेयर होती है। तो बच्चों देखो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं डेस्क में, और डेस्क में इन्होंने अपनी बुक रखी हुई है, चेयर में खुद बैठे हुए हैं। और टीचर्स के लिए भी एक डेस्क होती है और क्या होती है, चेयर होती है। आगे देखो बच्चों, क्लासरूम, देयर इज एन ऑफिस फॉर द प्रिंसिपल, देयर इज एन ऑफिस फॉर द प्रिंसिपल। और बच्चों प्रिंसिपल के लिए क्या होता है, एक कार्यालय होता है। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। और प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, स्कूल का एक हेड होता है। क्या होता है, स्कूल का एक प्रधान होता है। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल का क्या होता है, वो प्रधान यानी हेड होता है। आगे देखो बच्चों, स्टूडेंट्स रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी। बच्चों पुस्तकालय में छात्र किताबें पढ़ते हैं। पुस्तकालय में क्या करते हैं बच्चों, बच्चे किताबें पढ़ते हैं। कंप्यूटर रूम्स इज यूज टू लर्न कंप्यूटर्स, कंप्यूटर रूम्स इज यूज टू लर्न कंप्यूटर्स। और बच्चों कंप्यूटर रूम का यूज कंप्यूटर सीखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर रूम का यूज किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर सीखने के लिए किया जाता है। आगे देखो बच्चों, म्यूजिक रूम इज यूज टू लर्न म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक रूम इज यूज टू लर्न म्यूजिक एंड डांस। और बच्चों म्यूजिक रूम यानी संगीत कक्ष का यूज किसके लिए किया जाता है, म्यूजिक रूम का यूज किसके लिए किया जाता है, म्यूजिक यानी संगीत एंड डांस यानी नृत्य सीखने के लिए किया जाता है। म्यूजिक रूम का यूज किस लिए किया जाता है, म्यूजिक संगीत और नृत्य सीखने के लिए किया जाता है। द एक्टिविटी रूम इज यूज टू फॉर लर्निंग आर्ट एंड क्राफ्ट, द एक्टिविटी रूम इज यूज फॉर लर्निंग आर्ट एंड क्राफ्ट। और बच्चों एक्टिविटी रूम का यूज आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने के लिए किया जाता है, कला और शिल्प सीखने के लिए किया जाता है। एक्टिविटी रूम का गतिविधि कक्ष का यूज आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने के लिए किया जाता है। तो बच्चों आगे देखो, वेन एवर वी आर अनवेल वी रेस्ट इन द रेस्ट रूम, वेन एवर वी आर अनवेल वी रेस्ट इन द रेस्ट रूम। और बच्चों जब हम अनवेल यानी बच्चों देखो, वेन एवर वी आर अनवेल वी रेस्ट इन द रेस्ट रूम। और जब हम अनवेल मतलब जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम रेस्ट रूम में क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो बच्चों जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम रेस्ट रूम में रेस्ट करते हैं। आगे देखो बच्चों, टीचर रेस्ट इन द स्टाफ रूम। तो बच्चों टीचर कहाँ करते हैं, टीचर स्टाफ रूम में आराम करते हैं। आगे देखो बच्चों, वी शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल, वी शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल। हमें स्कूल में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। हमें स्कूल में हमेशा मेंटेन डिसिप्लिन मतलब अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। वी शुड ओबे आवर टीचर्स, हमें स्कूल में टीचरों का, वी शुड ओबे आवर टीचर्स कि हमें स्कूल में टीचरों का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स का क्या करना चाहिए, सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर टीचर्स, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड कीप आवर स्कूल क्लीन, और हमें हमारा स्कूल साफ रखना चाहिए। हमें हमारा स्कूल क्या रखना चाहिए, वी शुड कीप आवर स्कूल क्लीन, हमें अपने स्कूल को साफ रखना चाहिए। तो बच्चों देखो, तो बच्चों आपको लाइब्रेरी में तो क्या करना चाहिए, हमें स्कूल बच्चों को लाइब्रेरी में बुक पढ़नी चाहिए। कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर
सीखते हैं, हम चलाना कैसे यूज़ करना है वो चलाना सीखते हैं। म्यूज़िक रूम में हम म्यूज़िक और डांस सीखते हैं और एक्टिविटी रूम में हम आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं। आगे बच्चों मैंने बताया आपको जब हम अनवेल यानी अस्वस्थ होते हैं तो हम रेस्ट रूम में रेस्ट करते हैं और टीचर रेस्ट कहाँ पे करते हैं? स्टाफ रूम में। और हमें डिसिप्लिन यानी अनुशासन को मेंटेन करना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए उसे। वी शुड ओबे आवर टीचर, हमें टीचर्स का आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड कीप आवर स्कूल क्लीन, और हमें हमारे स्कूल को क्लीन रखना चाहिए। ये हमारा चैप्टर था। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 7 आवर स्कूल इसी के साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों आज आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंड आपको इस वीडियो को लाइक शेयर करना है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।